हेलो गाइस, आज स्टार्ट करेंगे हम लोग बैंकिंग ऑफ द रोड के बारे में। और बैंकिंग ऑफ द रोड को पढ़ने के लिए आज के बाद आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आज हम सबसे पहले समझेंगे कि सर्कुलर टर्न लेगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। सब लोग ज़रा ध्यान से देखिएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स बताइए, आप लोग सबको पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है जब एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में चलता है। एक बॉडी सर्कुलर मोशन में चलती है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स तब लगता है, और वो mv²/r होता है। आप लोगों को आई थिंक आइडिया है, लेकिन आज समझते हैं। देखो भाई, जब भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में चलता है तो आप कहते हो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, नेसेसरी है। एक m मास की बॉडी यदि सर्कुलर मोशन में चल रही है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स की बॉडी को नेसेसरी है, आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है बेटा, नेसेसरी है टू कंप्लीट द सर्कल। सर्कल को कंप्लीट करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है, नेसेसरी है। याद रखना, जरूरत है, ये नहीं कि ऐसा कुछ होता है। मतलब आप यहाँ पे कहोगे कि सर यहाँ पे लगता है, तो आप कहोगे कि मान लीजिए कि एक ये चार्ज पार्ट इलेक्ट्रॉन है, यहाँ न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड कराएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो कहने का मतलब है कि सेंट्रीपिटल फोर्स किसी के ऊपर डिपेंड करता है भैया, डिपेंडेंट है। जो आप लोग कहते हो कि mv²/r का सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, ओके होता है। टूवर्ड द सेंटर लगता है, ओके लगता है। इसको अच्छे से लिखोगे तो आप लिखोगे मास इनटू रेडियल एक्सीलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है, v²/r। तो आप कहोगे कि सर वो v²/r जो है ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन ये सेंट्रीपिटल फोर्स, फिर से मैं बोल दूं आपको, डिपेंड करता है। मान लीजिए कि अर्थ के अराउंड कोई एक मास घूम रहा है, तो अर्थ और उस मास के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स इस पार्टिकल को अर्थ के चारों तरफ घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड करता है। क्लियर, एकदम क्लियर, ओके गाइस। अब एक बात याद रखना, सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड करता है। अब मैं कहूँ इस फोर्स पे कौन सा मास लग रहा है, इस मास पे कौन सा फोर्स लग रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है पहले से ही। नो, सेंट्रीपिटल फोर्स इसको चाहिए, mv²/r का सेंट्रीपिटल फोर्स को चाहिए। कौन दिलाएगा, इसके इस मास और इस मास के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, वो दिलाएगा इसका सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स Fc गलती से होता है mv²/r के बराबर, लेकिन ये होता है, जरूरत है। इसको प्रोवाइड कौन कराएगा, तो अलग अलग केसेस पे अलग अलग लोग कराते हैं। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जब मूवमेंट हो, जब चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ में घूमता है, तो आप उसको बोलते हो कि इसमें लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक प्रोवाइड करा रहा है। जब आप रोड पे चलते हो, साइकिल चलाते हुए चलते हो आप, तो आप क्या करते हो, सर्कुलर टर्न लेते हो तो आप क्या करते हो, अपने बॉडी को बेंड करते हो जिससे कि आपका वेट का एक कंपोनेंट जाए और वो उसको टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल लगे। mg का एक कंपोनेंट दैट इज कॉल्ड mg sin थीटा, और वो क्या कर देता है आपको, वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो भैया ये सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड कर रहा है किसी दूसरे के ऊपर, डिपेंडेंट। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आपने कह दिया कि सर, मैंने कह दिया कि मैं तुमसे, या कोई किसी इंस्टीट्यूट ने आपसे कह दिया कि हम 5,000 रुपये लेंगे। 5,000 रुपये लेता है वो इंस्टीट्यूट, लेता है। तुमने कह दिया हम देंगे। अब बोलो, क्या उस इंस्टीट्यूट के पास 5,000 रुपये हैं? धोखा है बेटे, धोखा। देख के देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स कहता है मैं mv²/r हूं। मैंने कहा हो, इंस्टीट्यूट कहता है मेरी फीस 5,000 है। मैंने कहा रहे, मैं दे ही नहीं रहा है। तो क्या इंस्टीट्यूट के पास 5,000 रुपये पहुंचेगा? नहीं, नहीं पहुंचेगा दोस्तों, नहीं पहुंचेगा। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि उस इंस्टीट्यूट में आपको पढ़ने के लिए 5,000 रुपये की जरूरत है।
उसी तरह से सर्कुलर मोशन में घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है, उसकी वैल्यू mv²r होती है। अब कोई ना कोई फोर्स उस सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करा देता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने कहा कि एक बॉब है, एक स्ट्रिंग है जो घूम रही है, तो वहां पे जो टेंशन लगता है टुवर्ड द सेंटर, वो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देता है। तो टेंशन ने बैलेंस करा दिया सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी तरह से बेटा हम बैंकिंग ऑफ द रोड में भी देखेंगे कि कोई ना कोई फोर्स होगा जो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाएगा। और बहुत सारे टीचर इसको दिक्कत कर रहे हैं पढ़ाने में, केवल वो रट्टा मार रहे हैं, वो भी दिखा देते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। ये कंडीशन है भैया। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे और बहुत आसान होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, समझिएगा आप लोग। चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा हेडिंग है बैंकिंग ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको चाहिए था वो देख लेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स इज नेसेसरी व्हेन अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, देन सेंट्रीपिटल फोर्स इज नेसेसरी। बट सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा कहां से? सेंट्रीपिटल फोर्स खुद का सोर्स नहीं बन सकता। सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए 5 न्यूटन का, लेकिन 5 न्यूटन कोई ना कोई दिलाने वाला होना चाहिए। देखो भैया, IIT वाईटी तुम सोचते हो ना कि IIT वाईटी खाली क्वेश्चन सॉल्विंग से लग जाएगा, तो IIT के बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं, जाके देखो उसको। लेकिन भैया वो उससे तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो खाली क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। वो जो टीचर वो दूसरे जगह से सोल्यूशन उठा रहा है, तुमको वो सोल्यूशन झेप दे रहे हैं और तुम भी सोल्यूशन देके मस्त हो जा रहे हो। आया क्यों? ना वो टीचर तुमको बता रहे हैं और ना तुम समझना चाहते हो। यहीं से IIT तुम्हारा होगा नहीं। कंसेप्ट ही नहीं जानते आप। कंसेप्ट देखिए, देखिए यहाँ पे क्या है, आज सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। बैंकिंग ऑफ द रोड का एक भी रट्टा नहीं मारना है यार। आ जाओ, आपने कह दिया सर ये थीटा है, ओके। और यहाँ पे कोई भी कार है, कार बनाते तो थोड़ा हम बहुत सिंपल सी बस ऐसे बना देते हैं जिससे कि आपको दिखे। सिर्फ 2 ही दे देते हैं टायर्स इसमें। देखिए मजा ना आए ना तब बताना, और मजा आया तो बेटा कमाल, समझ के जाना। देखिए अब ये इस पे ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये कार एक टर्न लेना चाहती है, ऐसे टर्न लेना चाहती है, तो ऐसे थोड़ी सर्कल घूमेगी वो वहीं पे। हल्का सा पाथ, हल्का सा ट्रैक सर्कुलरली, फिर सीधी होगी। तो इतना ही पाथ ली ना सर्कुलर का, ली कि नहीं ली? तो ओके, अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझोगे तो ये सर्कुलर का पार्ट है, तो इसको सर्कल को कंप्लीट यदि मैं करूं, इसके पाथ को मैं कवर कराऊं, तो तुमको ये दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है ना बेटे? सर्कुलर पाथ यार, मतलब ये भी कंटिन्यू हो जाएगा। तो ऐसे दिख रहा है, लेकिन इसमें चलेगी नहीं, ऐसे जाकर के, ऐसे जाकर के फिर सीधी चली जाएगी, हमें तो मतलब। लेकिन ये बताओ, एट दैट इंस्टेंट हम लोग बात जो कर रहे हैं, हम लोग इसकी एफबीडी बनाएंगे, एफबीडी बनाएंगे हम लोग। और देखो समझ में आया तो बताओ, और नहीं आया तो बताओ। समझ में तो आया बताओ। अभी क्या है कि रोड मान लो स्मूथ है, स्मूथ है, कंडीशन है रोड स्मूथ है। अब जब रोड स्मूथ है तो क्या क्या लगेगा, जो जो लगे बेटा, जो जो हमने तुम्हें एफबीडी में सिखाया है, प्रीवियस वीडियो में मैंने सारे कोर्सेज बताए, 7 कोर्सेज हमने बताए। और यदि उसको आप उन कोर्सेज को पढ़ लो, जाकर के वीडियो देखो और पढ़ो बेटा, यहाँ बिल्कुल आपको एक भी चीज ऐसी नहीं होगी जो क्लियर ना हो। वेट नीचे लगेगा। देखो मैं कुछ भी आपको ऐसा नहीं लिखूंगा कि जो रट्टा होगा। लोग क्या करते हैं, पहले रिजल्ट लिख देते हैं कि देखो ये रिजल्ट आएगा, फिर उसी को, क्योंकि यदि नहीं लिखेंगे तो उनका खुद भी नहीं आएगा ना। क्योंकि दिक्कत क्या है, आपने बहुत सारी वीडियो में देखा होगा कि क्या करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, IIT क्वेश्चन, हम IIT सॉल्व करवा रहे हैं, IIT क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और पीछे क्या करते हैं, स्लाइड में उसका सोल्यूशन रखे होते हैं। कंफ्यूज होते हैं, फिर तुरंत दबाएंगे स्मार्ट बोर्ड, तुरंत दबाएंगे और स्लाइड आएगी और आपको दिखा देंगे। आपको समझ नहीं आती है वो टीचर क्या पढ़ाएगा यार, तुम खुद वैसा पढ़ सकते हो यार। हम क्वेश्चन के ऊपर डिपेंडेंट होंगे क्या? हमारा टॉपिक होना चाहिए बेटे, टॉपिक में दम होना चाहिए। देखो तो एक नॉर्मल रिएक्शन तुमको इधर की तरफ लगेगा, परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, लग गया। और क्या लग रहा है बता दो आप लोग। और कोई तीसरा फोर्स आपको दिख रहा है?
कुछ भी दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है सर, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। सिर्फ दो फोर्सेस हमको दिख रहे हैं, दो फोर्सेस दिख रहे हैं सर, सिर्फ दो। ध्यान से देख। ओके ओके, अब देखो, अब चूंकि सर्कुलर पाथ में चलना है तो इस गाड़ी को क्या चाहिए? सेंट्रिपेटल फोर्स चाहिए। लेकिन कुछ लोग यहीं पे सेंट्रिपेटल फोर्स लगा के बैठ जाते हैं। मैं कहता हूं नहीं सेंट्रिपेटल फोर्स तीसरा फोर्स नहीं है रे। सेंट्रिपेटल फोर्स इन्हीं दोनों फोर्सेज में से कोई ना कोई जो बंदा होगा जो उसको सेंट्रिपेटल फोर्स प्रोवाइड करवाएगा। यस सर, एक बात बिल्कुल सही है सर, सिर्फ दो फोर्स है बेटा, सिर्फ दो। अब जा करके बड़ी बड़ी फैकल्टी जो अपने आप को बोलते हैं 20 साल से पढ़ा रहा है, 50 साल से पढ़ा रहा है, यहाँ पे सेंट्रिपेटल फोर्स लगा रहे हैं। मैंने कहा क्यों, ये तीसरा फोर्स नहीं लगता। आइए देखते हैं। देखिए, यदि मैं इसको, आपको तो सब पता है कि बहुत आसानी से ये थीटा है तो ये 90 होगा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। तो यदि ये लूँ मैं, और मैंने आपको बताया था कि जो कॉन्टैक्ट सरफेस है रो, उसके परपेंडिकुलर लगता है नॉर्मल रिएक्शन, तो परपेंडिकुलर लग गया नॉर्मल रिएक्शन। उसका ये परपेंडिकुलर है तो ये पूरा ये 90 माइनस थीटा है, तो ये 90 है तो ये थीटा होगा। जो थीटा होगा तो जो थीटा होता है वो mg cos थीटा कंपोनेंट होता है, mg cos थीटा। भाई जिसको ये नहीं पता कि ये थीटा बनता है उससे mg cos थीटा, वो बेटा पहली बात जा करके छोटे छोटे प्रीवियस वीडियो देखे, समझ में आएगा थीटा कैसे क्या है, वो भी बता देंगे। लेकिन ये बात याद रखें, और जिससे थीटा नहीं बनता है वो 90 माइनस थीटा बनता है। इस एक्स, इसके अलॉन्ग एक लगेगा आपका mg साइन थीटा। ये बात तो ठीक है कि नहीं? ठीक है ना? कोई दिक्कत? बस यही है ना बेटा। अब देखो ध्यान से समझना, मजा आए तो बताना, मजा आए तो बताओ। एक बात बताओ मेरे को, सर्कुलर मोशन में चलने के लिए जरूरत क्या है? तो ये एफबीडी है हमारी, जिसको हम प्रीवियस वीडियो में कहते हैं केवल फोर्सेज दिखाओ, फोर्सेज दिखाया हमने। और इन सब फोर्सेज लगने का जो इफेक्ट है वो क्या है कि इस गाड़ी को सर्कुलर पाथ में कवर करने के लिए एक लग नहीं रहा है, जरूरत है किसकी? टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या चाहिए? मान लो सर्कल सेंटर का यहाँ पे है, तो क्या चाहिए बेटा? एक रेडियल एक्सीलरेशन AR, m मास की बॉडी को रेडियल एक्सीलरेशन AR चाहिए। सब कुछ कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? AR चाहिए, क्योंकि सर हमने कहा कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूमेगा तो उसको निसेसरी सेंट्रिपेटल फोर्स की जरूरत है। निसेसरी मतलब जरूरत है, वो दिलाओ। कौन दिलाएगा? या तो mg का कंपोनेंट दिलाए, कोई तो दिलाए, या तो m दिलाए, है कि नहीं? बोल दो, कोई दिला दे। या आप क्या करो, ध्यान से समझो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके मोशन को ना स्प्लिट करके मैं चाहता हूँ कि रोड के अलावा है, तो इसका एक कंपोनेंट यदि, अब बताओ ये थीटा था तो ये थीटा होगा, थीटा होगा। तो इधर की तरफ जो सेंट्रिपेटल फोर्स तुमको जरूरत है, कितने की जरूरत है सर? m इंटू AR की, दैट इज mv स्क्वायर बाई आर। कह रहे हो ना तुम, जरूरत है। ये जरूरत है मेरे लाल, ये जरूरत है। ये लग नहीं रहा है, मैं फिर बता रहा हूँ तुमको, जरूरत है, वो हम देंगे। हमने कह दिया कि यदि इस सेंट्रिपेटल फोर्स का इस पे कंपोनेंट लिया जाए तो कितने की जरूरत होगी? तो आपने कहा कि सेंट्रिपेटल फोर्स इनटू कॉस थीटा, क्योंकि थीटा है बेटा, ये थीटा है, क्योंकि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस है, ये भी थीटा होगा। तो आप बोलोगे कि सर m इंटू इस एक्सिस के अलॉन्ग m इंटू AR कॉस थीटा की जरूरत है हमको, इस रोड के अलॉन्ग जरूरत है ना, क्योंकि जरूरत इधर MAR है, ये थीटा है, तो MAR कॉस थीटा की जरूरत है। कौन दिलाएगा बेटे? क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन रोड के अलॉन्ग कुछ नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन इसको बैलेंस करेगा, कोई दिक्कत नहीं।
कौन दिलाएगा? mg साइन थीटा। तो मेरे लाल mg साइन थीटा दिलाया, खत्म काम, खत्म काम। नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय mg साइन थीटा का कंपोनेंट। तो m से m काट दीजिए। तो बताइए आप, कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत है आपको? बताओ। तो क्या आएगा आपके पास? tan थीटा, देख लो, इज इक्वल टू tan थीटा साइन थीटा अपन cos थीटा tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू g बाई AR। किसी को कोई दिक्कत है? tan थीटा इज इक्वल टू, ये tan थीटा है, कंफ्यूज मत हो भैया। tan थीटा इज इक्वल टू, ये आ गया। किसी को दिक्कत है? दिक्कत है? नहीं। अब तुम जानते हो कि सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है बेटा? आप जानते हो सर्कुलर मोशन में सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन होता है v स्क्वायर बाई आर। ये डाल दीजिए यहाँ पे। तो क्या आया बेटे? g अपान वी स्क्वायर बाई आर। आर चला गया ऊपर और ये बन गया वी स्क्वायर नीचे और ये बन गया tan थीटा। तो वी स्क्वायर ऊपर लेके जाओगे बेटा तो tan थीटा, ठीक है? ले जाओ। यहाँ कुछ गड़बड़ है, ध्यान दो जरा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा, ओके। ये तो गड़बड़ है बेटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये आ जाएगा AR बाई जी, और ये आ जाएगा बेटा तुम्हारा AR के जगह पे वी स्क्वायर बाई आर जी। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? आर जी tan थीटा। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी tan थीटा और v इज इक्वल टू रूट में आ जाएगा बेटा आर जी tan। देखो बेटा मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जो हमने लगाया है एम बी स्क्वायर बाई आर, इसी को, क्योंकि देखो वी स्क्वायर बाई आर यही सेंट्रिपिटल फोर्स है चाहिए, तो m के मास को AR का एक्सीलरेशन प्रोवाइड करा रहा है। इधर चाहिए हमको MAR, तो रोड का लंब कितना चाहिए? MAR cos थीटा। क्यों? क्योंकि बेटा ये एंगल थीटा होगा, देखो ये थीटा, क्योंकि पैरेलल लाइन है, और इधर mg का एक कंपोनेंट है दैट इज कॉल्ड mg sin थीटा। सबको क्लियर है? तो हमने कहा कि जो mg sin थीटा है वो MAR का cos थीटा प्रोवाइड करा रहा है, हमने कराया। तो हमने कहा कि भैया ये v की वैल्यू आ गई है हमारी वेलोसिटी rg tan थीटा, और rg tan थीटा यदि आप इसको दे दोगे तो आराम से वो सर्कुलर टर्न ले लेगा, कोई दिक्कत उसको नहीं आएगी, ना वो स्कीडिंग नहीं होगी, मतलब वो सीधा से चला जाएगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि वो इधर आ जाए, ऐसा नहीं होगा वो इधर आ जाए, स्कीडिंग नहीं होगी। क्लियर है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं ना? ओके, जिसको नोट करना है नोट कर ले। हमेशा याद रखना बेटा कि एम बी स्क्वायर बाई आर जो सेंट्रिपिटल फोर्स है वो एम बी साइन थीटा प्रोवाइड करवाना है। अब बहुत लोग सीधा सीधा लिख रहे हैं कि एम बी स्क्वायर बाई आर है, ये फोर्स लग रहा है, 3 फोर्स दिखा रहा है, 3 फोर्स है नहीं। चलिए आगे हम लोग क्या करेंगे, इसको नोट कर लो आप लोग। इसके बाद हम अगला केस कराते हैं, स्कीडिंग का कब क्या होगा। तो इसको मैं मिटाऊंगा, आप मिटा देता हूँ, जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले लिया होगा। ओके गाइस, चलिए मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है तो बताना। थोड़ा आप लोग मतलब और अपने दोस्तों को बताओ, सब्सक्राइब वगैरह करो यार, थोड़ा आगे बढ़ाओ यार। अच्छा कंटेंट यदि मिल रहा है बच्चों को, मिलेगा कि कम मेहनत में सही चीज पढ़ना बहुत जरूरी है बेटा। तुमको एग्जाम में जाके खुद आईआईटी में लगाना पड़ता है यार, रट्टा से काम नहीं चलता मेरे भाई। तुम आईआईटी के 20 क्वेश्चन उठा के सॉल्व कर दिए, टीचर वो टीचर भी कहीं से देख के आया, वो भी जबरदस्ती कर रहा है यार। मैंने देख रखे लोगों के, मैंने देखी क्या कहानी चल रही है। कहानी आपकी सही चलनी चाहिए, ओके। हाँ, मैं बुराई नहीं कर रहा किसी की, बट आपको सही पढ़ना जरूरी है, आप समझो उस चीज को। चलो
आगे आगे बढ़ते बेटा। अब हमने कहा कि सर अब तो स्मूथ नहीं है, अब स्कीडिंग का केस लीजिए, स्मूथ नहीं है, अब स्मूथ नहीं है तो रफ सरफेस, और रफ सरफेस है, मान लो रफ सरफेस है, अब सरफेस है रफ, रफ तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू होगा। तो अब ध्यान से समझो और मजा आए तो बता देना। और एक बात याद रखना हमेशा, रोड के अलोंग इस सेंट्रीपिटल फोर्स का एक cos थीटा कंपोनेंट आता है, पक्का आना ही चाहिए। अब देखो हम कह रहे हैं कि सर स्कीडिंग किधर करा रहे हो, किधर करा रहे हो स्कीडिंग, आपने कहा सर ऊपर, किधर स्कीडिंग कराएंगे हम, ऊपर। तो आप बोलोगे सर अपवर्ड स्कीडिंग हो रही है, अप मतलब इधर जा रही है ये कार, स्किड हो जा रही है बेचारी, सर्कुलर मोशन में नहीं चल पा रही है, क्या होगा ध्यान दीजिए। कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं आपके पास वही देखते हैं। एक लग रहा है mg sin थीटा इधर की तरफ, और एक लग रहा है फ्रिक्शन, किधर लगेगा बेटा फ्रिक्शन जल्दी बताइए, क्योंकि अपवर्ड स्कीडिंग होगी तो फ्रिक्शन भी उधर लगेगा, तो आप प्लस कर दीजिए फ्रिक्शन। बोलो कोई दिक्कत, फ्रिक्शन आपने प्लस कर दिया। थोड़ा सा आगे बढ़ा के लिखता हूँ बेटा क्योंकि ये इस पे आएगा नहीं। तो mg sin थीटा का कंपोनेंट तो सर नीचे था, और फ्रिक्शन चूंकि कार अप, मैंने मान रखा है कार अपवर्ड स्कीड हो रही है तो फ्रिक्शन इधर लगेगा बेटा, तो आप बोलोगे सर फ्रिक्शन लग गया, लग गया। अब ध्यान दीजिएगा जरा, ये दोनों फोर्स मिल करके इस गाड़ी को सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं दिला पा रहा है, इसीलिए सर्कुलर पाथ में चलने के लिए ये गाड़ी तैयार नहीं है, वो अलोंग द रोड ऊपर जा रही है। अब दूसरी बात देखो, तैयार नहीं है, मैंने कहा कि जब भी सर्कुलर मोशन में चलना है तो उसको चाहिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, और आपने कह रहा है कि नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिल पा रहा है इसको सर, इसलिए कार बाहर की तरफ जा रही है क्योंकि सर्कुलर मोशन में कंप्लीट नहीं कर रही, पक्की बात। तो ये दोनों बंदे मिल करके नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, पक्की बात, पक्की बात ना। तो अब देखो क्या कहानी आएगी। अब एक लगेगा mv स्क्वायर बाई आर का, भाई ये दोनों फोर्स मिल करके, ये दोनों फोर्स मिल करके प्रोवाइड नहीं करा पा रहे। अब नहीं करा पा रहे हैं तो कौन बंदा अपनी वैल्यू बदल सकता है, फ्रिक्शन, और बदल के बराबरी में लेके आएगा, आएगा ना। तो मैं सोचता हूं कि ये दोनों अभी स्कीडिंग ऊपर हो रही है तो ये दोनों मिल करके भी नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं, तो मैं लिखता हूं कि भाई स्कीडिंग ऊपर होने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो तो नहीं लगने वाला है, उसी का भाई जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट टू द सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है बेटा। सेंट्रीपिटल फोर्स इधर लग रहा है तो उसका एक कंपोनेंट इधर लग रहा है, तो वही कंपोनेंट उधर लग रहा होगा, और उस वक्त इस वक्त वो ये दोनों मिलकर नहीं प्रोवाइड कर रहा, उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, क्या होगी, ज्यादा होगी। और जब उसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो आप जो बोले थे वो लिखो, आपने लिखा था m इंटू ए आर की वैल्यू क्या लिखा था आपने, v स्क्वायर बाई आर, देख लो, और cos थीटा का कंपोनेंट इस पे लग रहा था, तो वही कंपोनेंट इधर नहीं लगेगा, है वही कंपोनेंट इधर नहीं लग करके अब किधर लग, अब इधर नहीं लग करके किधर लगेगा, इधर लगेगा, और वो ज्यादा होगा दोनों से, और कार ऊपर जा रही है, स्कीड कर रही है कार, मतलब ऐसे सब। देखो क्या हुआ, पंगा क्या हुआ बेटा, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो कंपोनेंट था जो इधर लग रहा था, उतना आपने ये फोर्स दोनों मिलके उतना बेचारे नहीं हुए, और नहीं हुए तो ये नालायक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग गया, और वो बोलता है कि सर जब नहीं है तो सर्कुलर मोशन में क्यों चले हम नहीं चलेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है, यदि बराबर हो जाएगा तो चल जाएगा, लेकिन यदि बराबर नहीं हुआ तो क्या होगा, ये बंदे अब ये भाग जाएगा, अब भाग जाएगा
तो फ्रिक्शन से बातें करेंगे। किससे बातें करेंगे बेटा? फ्रिक्शन से हम लोग बातें करेंगे कि फ्रिक्शन भाई थोड़े बढ़ जाओ। तो यही केस बनता है बेटा, ये इक्वेशन बनती है। इस इक्वेशन को थोड़ा मैनिपुलेट कर देता हूँ मैं, थोड़ा देखो। तो इसको इधर ले आएंगे तो m v स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू होगा बेटा f। आप देख रहे हो आप लोग? सही लिख रहा हूं मैं? देख लो आप लोग। इसका मतलब बेटा ये जो फ्रिक्शन था बेचारा वो इससे कम था, और जब इससे कम था तो कार अपवर्ड शिफ्ट कर गई बेटा, स्कीड हो गई अपवर्ड की तरफ। जिसको कोई दिक्कत है बता दो। वही सिंपल केस, इस mb का सेंट्रीपिटल फोर्स का एक कंपोनेंट में इधर लिया, वो आएगा ये mb स्क्वायर बाई आर है, उसका कंपोनेंट ar को v स्क्वायर बाई आर देखो, तो उसका एक कंपोनेंट में इधर लूंगा। तो आपने कहा था सर m a r cos थीटा, उसको mb स्क्वायर बाई आर cos थीटा लिखेंगे हम, क्योंकि इधर, लेकिन आपका स्टीडिंग इधर हो रही है, फ्रिक्शन इधर लग गया। फ्रिक्शन किधर लगा बेटा इसमें? फ्रिक्शन आप लोग समझ लो, फ्रिक्शन किधर लगा बेटे? फ्रिक्शन लगा है उधर ही, क्योंकि स्कीडिंग अपवर्ड हो रही है। आपने लिखा है कि अप स्कीडिंग के लिए बात कर रहे हैं। जब अप स्कीडिंग के लिए आप बात कर रहे हो तो mg sin थीटा इधर लग रहा है, फ्रिक्शन भी इधर लग रहा है, दोनों मिलके उसको सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं दिला रहे हैं, तभी तो वो सर्कुलर मोशन में चलने को तैयार नहीं। देखो नेसेसरी कंडीशन देखो, उसकी जरूरत थी और नहीं मिला, क्या करेगा? सर्कुलर मोशन में सर नहीं चलेगा, और जब सर्कुलर मोशन में नहीं चलेगा तो या तो स्कीडिंग ऊपर होगी या तो स्कीडिंग रोड के लॉन्ग। समझ रहे हो क्या आप? अब क्या हुआ? अब करोगे सर अपवर्ड के लिए बताओ क्या होगा? अपवर्ड के केस में ये दोनों बंदे दोनों मिलकर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं प्रोवाइड किए, और जब नहीं प्रोवाइड किए तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब लगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर वाला वो होगा एम बी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा, क्योंकि इधर एम बी स्क्वायर बाई आर लगा था तो एम बी स्क्वायर बाई आर उधर लगने लगेगा, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल एंड अपोजिट सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। लग गया, और वो बंदा ज्यादा हो गया, तभी तो कार जा रही उधर, तो मैंने ज्यादा किया, कार जा रही उधर। हमने समझा कि फ्रिक्शन कितना होना चाहिए सर अपवर्ड शिफ्टिंग के लिए, तो एम बी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, कम से कम होना चाहिए फ्रिक्शन के, तभी अपवर्ड स्कीडिंग होगी, वरना नहीं होगी। एकदम ये बात क्लियर है, सबको क्लियर है? देख लो, इधर वाला फोर्स ज्यादा था। अच्छा, मेरे को बार बार एक बहुत अजीब बात हो रही है, लोगों को ये नहीं पता कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल आप कहते हो जस्ट इक्वल एंड अपोजिट टू सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल क्या होता है सर? एम बी स्क्वायर बाई आर, तो ये सेंट्रीफ्यूगल भी एम बी स्क्वायर बाई आर होता है। ओके, लगता कब है सर? लोग कहते हैं जब सर्कुलर मोशन में बॉडी चल रही तो लगता है, तो मैंने कहा तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगता है। हाय 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 हाय, समझ रहे हो आप? कमाल की बात ये देखो, ये देखो, ये देखो। लोग कहते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक घोस्ट फोर्स है, भूतिया फोर्स है, दिखता नहीं। अरे भैया देख क्या हो रहा है, देख क्या हो रहा है। ये जो कंपोनेंट था तुम्हारा, ये दोनों बंदे मिल करके उसको सेंट्रीपिटल नहीं दिला पाए हैं। तो क्या यहाँ सेंट्रीपिटल लग रहा है? नो सर। तो कौन लग रहा है? सेंट्रीफ्यूगल लग रहा है। इतना सेंट्रीपिटल की जरूरत थी, नहीं लगा, तो कौन लगेगा? जब जरूरत थी और नहीं मिला तो कौन आएगा उसके पास? सेंट्रीफ्यूगल। और लोग बोलेंगे एक भूत है। जैसे मैंने सोच लिया, किसी ने एक्सपेक्ट कर लिया, आपके फादर ने या किसी ने एक्सपेक्ट कर लिया कि बच्चा आईआईटी करेगा। क्या करेगा? आईआईटी। सेंट्रीपिटल है, एक्सपेक्ट कर लिया उन्होंने। अब सेंट्रीपिटल तुम्हारा ये है कि तुम्हारी औकात ही नहीं, तो तुम उनके एक्सपेक्टेशन को के बराबर नेसेसरी एक्सपेक्टेशन थी, उसको पूरा नहीं कर पा रहे हो। और जब पूरा नहीं कर पाए, जब रिजल्ट आएगा, तुम्हारे माँ बाप क्या करेंगे? भूत, क्या हो गया मेरे बच्चे? क्योंकि उनका जो सोच थी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो था कि मेरा बच्चा आईआईटीएन, नहीं हुआ। क्या आया? नीट। कुछ नहीं हुआ, क्या आया? सर कोई एनआईटी मिल गई। तो एनआईटी इज फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द आईआईटी।
अब आईडीटी नहीं मिल रहा है, तुम्हारे घर वाले क्या कहेंगे, साला आईडी के बारे में सोचे तो मिला नहीं। तो बेटा जब सेंट्रीपिटल नहीं बैलेंस हो पाता है, जब सेंट्रीपिटल नहीं मिल पाता है, कौन लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल एंड अपोजिट टू द सेंट्रीपिटल। तो इसी का कंपोनेंट इधर लगेगा सेंट्रीफ्यूगल, समझ रहे हो आप लोग, इधर लगाओगे तो इधर लगेगा, इसका एक कंपोनेंट ले लो या उसी कंपोनेंट को, उतना ही समझ लो, बात देखिए कोई है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आसानी से आपका हो गया। अब मैं बात करूंगा डाउनवर्ड स्कीडिंग की। तो आप डाउनवर्ड स्कीडिंग में जरा चलिए। तो डाउनवर्ड स्कीडिंग में बेटा हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा बताओ मेरे को, मैं कुछ नहीं कर रहा, आप लोग देख लो। मैं इसको लिखूंगा डाउनवर्ड स्कीडिंग। स्कीडिंग का मतलब अब गाड़ी ना ऐसे ऐसे जा रही थी, वो बेचारी गाड़ी ऐसे जाती ऐसे जाने लगेगी, मतलब चलाते ड्राइवर चल रहे उसके स्कीड कर रही है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, स्कीडिंग हो गई स्कीडिंग क्या, और जब स्कीडिंग हुई तो गाड़ी इधर जाएगी। तो मैं लिख देता हूं डाउन स्कीडिंग, ठीक है। तो बेटा mg sin थीटा उधर लगेगा, लेकिन ये जो फ्रिक्शन था ना लाया, चूंकि स्कीडिंग नीचे हो रही है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर। कमाल की बात। अब देखिए ध्यान से, ये जो mg sin थीटा है, दो ही फोर्स लग रहे हैं, सेंट्रीपिटल इसमें नहीं दिखाएंगे हम, mg sin थीटा माइनस एफ, mg sin थीटा माइनस एफ, ये क्या दोनों मिलके mg sin थीटा माइनस एफ, ये दोनों बंदे mb स्क्वायर बाई आर यदि दे देते सर, mb स्क्वायर बाई आर का कॉस, mb स्क्वायर बाई आर का कॉस थीटा कंपोनेंट दे देते तो ये क्या होता सर, चल जाए। लेकिन ये दोनों जो नीचे लगने वाले फोर्स हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ज्यादा हो रहे हैं, तो ये बॉडी किधर आने लग रही है, इधर आने लग रही है। तो अब इक्वल टू क्या हो गया बेटा, अरे वाह सर क्या मजेदार बात सर, देख लीजिए भाई, देख लीजिए, कोई दिक्कत है तो बताइए आप मेरे, देखिए कोई दिक्कत है तो बताइए, क्योंकि mg sin थीटा माइनस एफ इधर फोर्स लगे, वही सेंटीमीटर फोर्स दिलाएगा, लेकिन कह रहा कि सेंटीमीटर ए बराबर होता तो गाड़ी चल जाती। अब ये बराबर नहीं है, क्या है, बराबर नहीं है, और जब बराबर नहीं है तो ये वाला ज्यादा होगा। तो mb स्क्वायर बाई आर के cos थीटा कंपोनेंट जो लग रहा था सेंटर की तरफ, इधर ही लग रहा, देख लो, और उससे दोनों बंदे ज्यादा हैं, देख लो आप, समझो ज्यादा है कि नहीं है, देख लो आप लोग जरा। mg sin थीटा ज्यादा है ना,